नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने एक क्लास की थी आपकी सर्व समीकरणों के ऊपर, जिसमें आपको सारी सर्व समीकरण एकदम अच्छे से मैंने बेसिक तरीके से बताई थी, और जहां से कि आपके एक नंबर के क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आज आपको जैसे बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं आपको समकोण त्रिभुज से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट और आज सारे इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल में और 8.1 में जितने भी क्वेश्चन इससे संबंधित आज मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। अब समकोण त्रिभुज आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का रहता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भैया पाइथागोरस प्रमेय का अपन यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के लिए इसमें अपनी तीन चीजें रहती, कौन कौन सी। सबसे पहले जैसे यदि मैं थीटा की बात करूं, थीटा को मैं आपसे समझाने वाला हूं कि थीटा क्या चीज होती है। थीटा होता है कोण बनने वाला कोण। अब थीटा में बात करूं कि थीटा जैसे आप थीटा को बनाते हैं सी के ऊपर, तो यदि मान लो हमारा थीटा बन रहा है सी के ऊपर, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा हमेशा होगी वो होगी हमारा लंब। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। लंब होती है और लंब के साथ साथ जो संलग्न भुजा होगी वो कहलाती है हमारा आधार। वहीं यदि मैं लंब आधार के साथ बात करूं तो ये हमारा कहलाता है कर्ण। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये हमारा होता है बेस, और इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। वहीं मैं बात करूं इसके अगले कंसेप्ट की, तो समकोण त्रिभुज में यदि आप बात करें कि यदि मैं थीटा बनाऊं ए के ऊपर, जैसे मैं इसी भुजाओं के आधार पर इसको नाम देता हूं, ये हमारा फिर से बन जाएगा ए, ये बन जाएगा बी और ये बन जाएगा सी। अब मान लिया कि हमारा थीटा बन रहा है ए के ऊपर, मान लिया थीटा बन रहा है ए के ऊपर, यहां थीटा बना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो इस हिसाब से हमारा जो लंब होगा वो होगा बीसी। हमारा जो आधार होगा इसके साथ संलग्न भुजा जो होगी वो होगा हमारा आधार, और ये हमारा होता है कर्ण। कर्ण किसी भी स्थिति में नहीं बदलता, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होती है कर्ण। तो हम बात करें भैया, ये हमारा हो जाएगा इसमें बीसी आधार, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये हमारा आधार और ये हमारा कर्ण। दूसरी आकृति की बात करें, थीटा यदि ए पर बन रहा है तो थीटा के सामने वाली भुजा होगी लंब, ये हमारा होगा आधार और ये हमारा होगा कर्ण। ये सारी चीजें आपको समझनी है। इन सारी चीजों से ही आपके जो अगले मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं एग्जाम्पल के, वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो बढ़ते क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर मैं लेके आया हूं आपके लिए उदाहरण नंबर 1। अब उदाहरण 1 में क्या पूछा हुआ आपसे, उदाहरण 1 में आपसे पूछा हुआ है कि यदि tan a बराबर आपको दिया हुआ है कि tan a बराबर है 4/3, तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहली प्रोसेस होती है कि हल लिखना जरूरी है। हल हम लिखते हैं। हल लिखने के बाद हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है tan a बराबर 4/3। अब tan a बराबर 4/3। अच्छा, एक चीज आपको और पता होगी कि आप पहले से ही याद करते आए हो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए होता है लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का करके आप इसको याद किया है आपने, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने याद किया है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हो जाएगा लाल बटे कक्का या लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ये यूज करते हैं हम साइन थीटा के लिए, ये यूज करोगे आप कॉस थीटा के लिए, और ये यूज करोगे आप टेन थीटा के लिए। इसी का अपोजिट हम करेंगे के ए या एल ए एल, तो ये साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। ठीक है, चलिए अब हमारा दिया है कि tan a बराबर 4/3। इस हिसाब से हमारा जो tan होता है, हम इसी के सामने थोड़ा सा लिख लेते हैं कि tan बराबर जो होता है वो होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम इसको लिखते हैं लंब बटे आधार। ठीक है, यहां से इसे लिखने के बाद अब ये चीजें अनुपात में है, काय में है, अनुपात में। इस हिसाब से हमारा जो लंब होगा ये हो जाएगा 4 के और आधार हो जाएगा हमारा
3 के। ठीक है, अब मैं आपको यदि समकोण त्रिभुज में इस चीज को बताना चाहूं कैसे बनाएंगे आप इसको, हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर छोटा सा, और इसमें मैं दर्शा देता हूं। अब लंब है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, मतलब थीटा में मान लो यहां पर बन रहा है। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये रहा होगा आपका 4 के। ये संलग्न भुजा आधार, तो ये रही होगी 3 के। इसका मतलब आप इसको नाम भी दे सकते हैं ए बी सी। हमें निकालना क्या, कर्ण। क्यों निकालना है, क्योंकि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब टेन दिया हुआ है, तो साइन हमें ज्ञात करना है, हमें कोस ज्ञात करना है, कोसेक ज्ञात करना है, सेक ज्ञात करना है और कोड ज्ञात करना। बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे, अच्छा आप यदि साइन निकालना हो तो हमें जरूरत है कि लंब बटे कर्ण की, तो कर्ण अपने पास है नहीं। कर्ण कैसे निकाल सकते हैं आप, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहां पर जो जो चीजें हमारे पास है हम उनको यहां पे रखते हैं। कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण हमें निकालना है, इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं लिखते, एज इट इज लिखेंगे। लंब कितना है, लंब है हमारा 4k का स्क्वायर। आधार कितना है, आधार है हमारा 3k का स्क्वायर। वैल्यू निकालेंगे, 4 चौके 16k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, तो 3 तिया 9k स्क्वायर। 16k स्क्वायर और 9k स्क्वायर अब जोड़ोगे तो 16 और 9 25k स्क्वायर एज इट इज रहेगा। यहां से एक सेकेंड, 25k स्क्वायर बराबर अपना आया है कर्ण। तो यहां से यदि हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है, ये स्क्वायर आपका जाके वहां पर वर्गमूल में बदल जाता है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर द रूट 25k स्क्वायर। अच्छा 25 का वर्गमूल होता है 5 और k स्क्वायर को आप लिख सकते हो वर्गमूल इसका k। तो कर्ण की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5k। ठीक है, कर्ण बराबर हमारा आया 5k। अब बहुत ही आसान तरीके से आप अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन आपको ऑलरेडी दिया है, कोसेक, सेक और कोट। तो आपको निकाल के मैं दिखाता हूं। जैसे साइन थीटा बराबर, थीटा बन रहा है सी पर, तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब, लंब मतलब 4k, कर्ण अभी निकाला आपने 5k, और के से क्या हमारा कैंसिल, बचेगा कितना 4/5। कॉस थीटा निकालना हमें, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो हम लिख लेते हैं यहां पर आधार बटे कर्ण। इसका मतलब होता है आधार हमारा है 3k, कर्ण हमारा है अभी निकाला अपन ने 5k। के से के आपको कैंसिल करना पड़ेगा, तो बचेगी वैल्यू कितनी 3/5। ठीक है, कोसाइन कॉस निकल गया, टेन आपको ऑलरेडी दिया है वाई। कोसेक निकालोगे, कोसेक कैसे निकालेंगे, कोसेक थीटा बराबर होता है साइन का उल्टा, लंब बटे कर्ण, या चाहे तो आप साइन का उल्टा यहीं से कर सकते हैं, कर्ण बटे लंब होता है कोसेक थीटा, साइन का उल्टा आप कर दो तो हो जाएगा 5/4। आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो जो साइन का अनुपात निकाला आप उसी को अपोजिट करके यहाँ पे लिख सकते हो। कोसेक थीटा के बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, तो हमें निकालने की जरूरत है ही नहीं, हम क्या कर देते हैं 5/3, जो क्या था हमारा आधार बटे कर्ण था कॉस, तो आधार बटे कर्ण 3/5 को हमने कर दिया 5/3। लास्ट वैल्यू कोसेक सेक और हमारी बची है कॉट, और हमें पता है कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे ये अपना लंब बटे आधार की जगह क्या होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और आपको पता है कॉट टेन का उल्टा होता है। तो टेन की वैल्यू क्या दे रखी है हमें क्वेश्चन में, टेन की वैल्यू दे रखी है हमें 4/3, तो कॉट हमारा हो जाएगा 3/4, 3/4, और ये आपके होंगे फाइनल आंसर। इतना क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, थीटा वाला कंसेप्ट समझ के। ठीक है, अब इस टाइप का एक क्वेश्चन और मैं लेके आया हूं आपके लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 1। तो उदाहरण 2 की ओर चलेंगे। उदाहरण नंबर 4 सेम इसी कंसेप्ट पर आधारित। उदाहरण नंबर 4 क्या पूछ रहा है, उदाहरण नंबर 4 हमसे पूछ रहा है कि
समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। अब देखो यहां पर हमें क्लियर करके बोल दिया इसका कोण भी समकोण है। अच्छा, कोण भी समकोण है का मतलब क्या है? ये कहना चाह रहा है कि बी के ऊपर ही आपको समकोण बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कोण बी समकोण है, इसका मतलब है कि बी के ऊपर 90 डिग्री आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमने बी को बना दिया, कोण बी समकोण है, बाकी ए और अच्छा टेन ए बराबर हमें दे दिया है 1। अच्छा, हम यहाँ पे ए कर लेते हैं ताकि अपना लंब हो जाएगा सामने वाली भुजा ए बी और ये हमारा हो जाएगा सी। अच्छा, हमें दिया है क्या क्या दिया है, लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखा रहा है? दिया है 10a बराबर 1। अच्छा, 1 के बटे में यदि कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो, उससे कोई हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। और 10 बराबर क्या होता है? 10 बराबर होता है लंब बटे आधार। अभी मैंने आपको बताया था दाल बटे कक्का से। इस हिसाब से यदि ये अनुपात में है तो अनुपात में है तो हम इसको लिख सकते हैं लंब बराबर 1 के। अनुपात को अलग करने के लिए आपको कोई एक यहाँ पे नियतांक लेना पड़ता है, कोई चर लेना पड़ता है जिसकी वैल्यू निश्चित नहीं होती है, हमें इसलिए अनुपात में आपको के लेना पड़ेगा। आधार बराबर क्या हो जाएगा? 1 के। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 2 साइन है कोस है। साइन में लगता है आपका कर्ण, कोस में भी आधार बटे कर्ण होता है, इसलिए कर्ण की जरूरत आपको यहाँ पे लगने वाली है। जो जो चीजें हमारे पास हम उसको चित्र में रखते हैं। अच्छा, लंब है तो थीटा के सामने वाली ए दिया है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये हमारा लंब होगा। आधार क्या होगा? 1 के। हमें क्या निकालना है? कर्ण। तो हम क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारे पास? कर्ण ही हमें निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? 1k का स्क्वायर। आधार क्या है? ये भी 1k का स्क्वायर। 1k का स्क्वायर, अच्छा ये 1k स्क्वायर ही होगा, ये 1k स्क्वायर होगा। 1k स्क्वायर मिलके क्या बनाएंगे? 1k स्क्वायर मिलके 2k स्क्वायर बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2k का स्क्वायर। ये हमारा क्या आया? कर्ण स्क्वायर की वैल्यू। अब कर्ण निकालना हमें तो स्क्वायर जाके वहां पे चेंज जाएगा वर्गमूल में, तो हम इसको लिखते हैं 2k का स्क्वायर। जिसका स्क्वायर है वहां से रूट से बाहर आ जाएगा, जो अंदर जिसका स्क्वायर रूट नहीं बन रहा है वो अंदर आ जाएगा, तो हमारा के बाहर आके अंडर रूट 2 सेम रह जाएगा। तो ये क्या किसकी वैल्यू? हमारी कर्ण की वैल्यू आ गई, ठीक है। कर्ण की वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या सिद्ध करना है? 2 साइन है कोस है। अच्छा, यहां पर हमें जो दिया है वो हमने लिख लिया। हम एक चीज और यहां पे लिख सकते हैं कि सिद्ध करना है। क्या लिख सकते हैं? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि 2 साइन ए इंटू में कॉस ए बराबर 1, ठीक है। अब 2, अच्छा सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन ए बराबर। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना भैया आपका? लंब का मान है 1k। कर्ण का मान कितना है? k अंडर द रूट 2। k से k काट दोगे, बचेगा कितना? 1 अपॉन अंडर द रूट 2। और क्या है हमारे पास? और हमारे पास है cos a, ठीक है। a मतलब होता है इसका थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। अब cos होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना आ जाएगा आपका? 1k। कर्ण कितना है आपका? अभी निकाला, अंडर द रूट 2k। k से हमने k को कैंसिल कर दिया, बचा कितना? 1 बाय अंडर रूट 2, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना था ये 2 साइन ए कोस है, तो हम ले लेते हैं LHS। LHS में आ जाएगा 2 साइन ए इंटू में कॉस ए, ठीक है, बराबर 2 साइन ए का मान अभी आपने निकाला 1 अपॉन अंडर रूट 2, कॉस ए का मान अभी आपने निकाला 1 अपॉन अंडर रूट 2, और अंडर रूट टू मिलके क्या बनाता है? 2 बनाता है, तो ये चेंज हो जाएगा अंडर रूट टू 2 से 2 कैंसिल होगा, बचा कितना? 1। और यही हमारा क्या है? बराबर RHS, लास्ट में लिख देते हैं, अतः LHS बराबर RHS। और आप चाहे तो ये जो चीज है सेम टू सेम एक बार और लिख सकते हैं। तो इस टाइप से होने वाला है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दे रहा है? देखो एग्जाम्पल नंबर 5 जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह दिया था कि कोट 15 कोट ए बराबर 8 हो।
अच्छा, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये आपका प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दे रखा है? एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा बोल रहा है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, त्रिभुज OPQ बनाएंगे। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज हमने बनाया है जिसमें हमें बोला हुआ है जिसका कोण P समकोण है। देखो, जहां पर 90 डिग्री बन रहा है जिस पर बोले उस पर सबसे पहले P बना दो, फिर बाकी आप OPQ बोला है तो आपका जहां मन हो आप उसको O नाम दे दो, P, और ये हमारा हो जाएगा Q। आपकी मर्जी, आप किसको कौन सा नाम देना चाहते हैं। जिसका कोण P समकोण OP बराबर हमें दे दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर। इसके बाद हमें OQ माइनस PQ बराबर कितना दिया है? 1 दिया है। इसको हम सोल्व करेंगे। हमें निकालना साइन Q और कोस Q के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइन Q और कोस Q के मान अपने को निकालना। सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है क्या दिया है कि OP बराबर 7 सेंटीमीटर है ना, तथा और क्या दिया है? OQ माइनस PQ बराबर 1। हम क्या मान लेते हैं? इनमें से दो भुजा है, दोनों अननोन है, किसी एक भुजा को हम x मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना हम मान लेते हैं PQ को x, माना PQ बराबर हमने मान लिया x सेंटीमीटर। अतः अब यहां से हमें क्या निकालना है? x का रख के OQ का मान भी निकाल सकते, तो OQ माइनस x बराबर, क्योंकि PQ आप क्या मान चुके हो? x मान चुके हो। OQ माइनस x बराबर 1। ठीक है, x का मान निकालना, 1 यहां पे आ जाएगा, तो OQ माइनस 1। अच्छा, हमें वैल्यू निकालनी है OQ की, तो हम क्या कर देते हैं? x को वहां ले आते हैं। OQ बराबर हो जाएगा 1 प्लस x। ठीक है, ये आपके OQ की तीनों वैल्यू सेपरेट होगी। क्या क्या माना आपने? आपने माना है PQ बराबर x माना है, OQ बराबर हो जाएगा 1 प्लस x, तो ये 1 प्लस x। ठीक है, तीनों यूनिट सेंटीमीटर मानी, तो ये तीनों वैल्यू आपको मिल गई। अब आप साइन के कोस के मान आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे? जब ये अननोन राशि आपने जो निकाली है इनके मान आपके पास हो, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। चलिए शुरू करते हैं। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी? कर्ण OQ का स्क्वायर बराबर लंब OP का स्क्वायर प्लस आधार PQ का स्क्वायर। चलो, OQ क्या है अपने पास? 1 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस OP क्या है हमारे पास? 7 का स्क्वायर प्लस PQ क्या है? x का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको करते हैं कि ये हमारा बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप शुरू में बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस वाली चीजें हैं, आप इनको इधर उधर कर सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं आएगी। चलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x बराबर 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49 प्लस x का स्क्वायर। अब आपको एक चीज यहाँ पे दिख रही होगी कि यहाँ भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस का एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कट कर देते हैं। बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा हुआ है 2x, ये प्लस का 1 बराबर 49। अब 2x की वैल्यू, अच्छा 2x की वैल्यू निकालना, प्लस का 1 यहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 1। 2x बराबर हो जाएगा 49 माइनस 1, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 48। अच्छा, x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 2 यहाँ पे गुणा में है, मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके भाग में। 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 चुक 8, तो x का जो मान निकला वो हमारा आया 24। ठीक है, अच्छा x बराबर 24 आया, और 24 ही, अच्छा x आपका 24 आया और x ही आपकी भुजा कौन सी है? PQ है। इसका मतलब ये जो भुजा PQ है वही कितनी है? 24 है। ठीक है, x का मान 24 आया। अब हमें क्या निकालना है? हम लिख सकते हैं इसको PQ बराबर x बराबर 24। हमें निकालना है OQ बराबर, तो OQ बराबर कितना है आपका? 1 प्लस x। इसका मतलब हो गया जो भी PQ आया, जो भी x आया, उसमें एक को आपको जोड़ना है, तो 1 प्लस 24, और हमारा जो OQ बना ये है 25। ठीक है,
अब हम निकाल सकते हैं साइन क्यू और कोस क्यू के मान। साइन क्यू क्यू के ऊपर बोल रहा है, मतलब थीटा कहां पर है, साइन का क्यू के ऊपर, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, मतलब ये लंब होगा, ये आधार होगा। हम इन भुजाओं को मेंशन कर देते हैं। कौन कौन सी भुजाएं आई हमारी पी क्यू आ गई है 24, इसका मतलब ये हमारी 24 है, और ओ क्यू हमारी है 25, ये हमारी है भुजा 25। ठीक है, चलिए साइन क्यू बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब क्या है आपका 7, कर्ण क्या है, कर्ण है इसका 25। ठीक है, हमें निकालना है कॉस क्यू, तो कॉस क्यू है हमारा साइन क्यू कॉस क्यू। कॉस क्यू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। इसका मतलब ये होगा कि आधार हमारा है 24, कर्ण हमारा हो जाएगा 25, और ये दोनों ही क्या है हमारे आंसर है, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे बनाना है। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नावली के जो क्वेश्चन मैंने दो यहाँ पे लिए हैं, जो कि सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन होंगे। एक मिनट बच्चों, अच्छा सेम क्वेश्चन कैसे होंगे, देखो ये क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क में, क्योंकि इनका आंसर आपको करना पड़ेगा कहां पर, कमेंट बॉक्स में। कैसे करना है कि बेटा देखो आपको क्या दिया हुआ, आपको दिया हुआ है 15 कॉट ए, 15 कॉट ए बराबर दिया है मैं 8। हिंट में आपको दे रहा हूं कि कॉट ए बराबर हो जाएगा 8 बटे 15। कॉट हमारा होता है 10 का उल्टा, 10 होता है लंब बटे आधार, 10 क्या होता है लंब बटे आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा आधार बटे में लंब। ठीक है, कैसा निकाला मैंने, ये आपको वर्ड याद रखना, लाल बटे कक्का, तो आधार बटे लंब हो जाएगा आपका कॉट। अच्छा हमें क्या दिया है, कॉट दे दिया, कॉट से हमें क्या पूछा, हमसे पूछा है साइन है और सेक है, इसका मतलब होता है थीटा भी ए पर है, सेक का थीटा भी ए पर है, तो अन्य दोनों आप इससे बना सकते हैं। इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके लिए एक और लाया हूं सेम कंसेप्ट के ऊपर, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ये देखिए साइन ए बराबर हमें दिया 3/4, तो साइन ए बराबर हमें दिया है 3/4, तो साइन ए 3/4 है, हमें साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, हमें आधार का मान निकालना होगा। आधार का मान क्यों निकालना, क्योंकि 10 में और cos में आधार चाहिए होगा। दोनों की वैल्यू आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर 10a और cos a, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा ये होगा हमारा सेम थीटा वाले। कल मैं आपको अगले जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो होंगे अलग थीटा वाले, कि जो दे दिया वो नहीं पूछा, अगले थीटा वाला बोल दिया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।